गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन में आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करें तो क्लिनिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरीके से आप लोग इससे काफ़ी अच्छे से इसके बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि रूटीन में बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग देखते आए हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सर्किल में हम लोग देखते हैं कि ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज़ रूटीन में या आज की डेट में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक कॉमनली इस तरीके की एक डिज़ीज़ है जो हम लोग दिन रात हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इससे रिलेटेड केसेस हम लोग देखते हैं, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी हम लोग मैनेजमेंट जो है उससे उसके बारे में हम लोग पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ में गाइडलाइन देते रहते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन में हम इसे एक कंबाइंड कुछ कंडीशंस हैं उनको मिला करके हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया which is a diversity of etiologies, environments and genetic conditions। तो बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेज्ड हो जाता है, वो हाइपर हो जाता है, जिसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो उसका बढ़ना अपने आप में शुगर, जिसे हम लोग आम भाषा में हम लोग कहते हैं शुगर हो गया है, तो उस वही अपने आप में एक मेडिकल टर्म में डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जब राइज कर जाता है, बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है फाइंडिंग्स के अंदर, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, तो उससे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन कहते हैं। जैसा हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में बात की कि इसको हम लोग किसी एक सिंगल कॉज से हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते किसी एक सिंगल कॉज को। तो इसमें कॉमनली क्या है, बहुत सारी ईटियोलॉजीज़ हैं, कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, प्लस साथ में हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, और कई बार इससे रिलेटेड जो कंडीशंस हमारे सामने निकलती हैं या पॉजिटिव फैक्टर निकलता है वो जेनेटिक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो हमारे सामने एक कंडीशन जो है, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ईटियोलॉजीज़ होंगी, वेरियस ईटियोलॉजीज़ होंगी, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे और प्लस जेनेटिक फैक्टर्स निकल करके हमारे सामने आएंगे, जो कहीं ना कहीं सभी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी लेवल पर हो सकता है। किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, और हर एक अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग तरीके के कॉज हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बेसिकली बॉडी में इसमें क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर जो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं इंसुलिन प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में बेसिकली क्या हो रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है या जो एक्शन है, देयर इज़ डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोडक्शन और एक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। तो इंसुलिन जब डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो उसका बनना कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, और या फिर वो बनने के बाद में उसका एक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर आना चाहिए, जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के जो लेवल को मेंटेन रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब वेरियस पैथोलॉजीज़ की वजह से हो सकता है, तो उस कंडीशन में बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल रेज होगा और पेशेंट एक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में जाएगा, और हम उस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या हमारे समझ में आया कि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, अदर ईटियोलॉजीज़ हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, और इंसुलिन का जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, जो प्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से ये पैथोलॉजीज़ हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो ये होगी डेफिनेशन की बात। अब हम इसके अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ टाइप्स होते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर अलग अलग जो टाइप हैं उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आ गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे टाइप 1 या IDDM भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। टाइप 1 डायबिटीज़ हम इसे कहते हैं।
और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जैसा कि टर्म से हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी बॉडी की इंसुलिन पर एक डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि एक्सटर्नली उसे इंसुलिन देंगे तभी उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जाएगा, अदरवाइज बॉडी में जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो पेनक्रियास से इंसुलिन जो बनता है वो उसका जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होना बंद हो जाता है बॉडी के अंदर या डिस्टर्ब हो जाता है, और इस वजह से बॉडी को एक्सटर्नल इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और उसी से ही पर्सन का जो एक नॉर्मल जो एक फंक्शनिंग है, जो बॉडी का एक जो फिजियोलॉजी जो है हमारी नॉर्मल वो काम करती है। अगर एक्सटर्नली उसको इंसुलिन नहीं देंगे तो पर्सन किसी भी कंडीशन में फैटल कंडीशन में भी जा सकता है। तो इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या टाइप 1 या IDDM इसे हम लोग बोलते हैं। देन नंबर 2 हमारे सामने आता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग NIDDM भी बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या टाइप 2 भी बोलते हैं हम लोग इसको। रूटीन में हम लोगों के पास में जो पेशेंट आते हैं या हम लोग रूटीन में जो केसेस देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारी फैमिली में, या जितने भी केसेस हम देखते हैं 90% केसेस या इससे ज़्यादा भी अगर हम कहें तो वो NIDDM या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन भी है, बट पर्सन इंसुलिन डिपेंडेंट बेसिकली नहीं है कि अगर उसे इंसुलिन मिलेगा तभी उसका जो है काम चलेगा, अदरवाइज़ उसका काम नहीं चलेगा, ऐसी कंडीशन इसमें नहीं होती। इसमें और अगर अलग कई सारी ईटियोलॉजीज इस तरीके की यहाँ पर अगर हैं जिनको हम लोग अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी ठीक कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन से भी इसे ठीक किया जा सकता है, बट इंसुलिन की डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है कि इंसुलिन लेंगे तभी बॉडी के अंदर एक ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होगा या बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। तो इसे हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसकी डिटेल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर सुपरफिशियली इसके बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं। देन नंबर 3 क्या हो जाता है यहाँ पर हमारे सामने, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है ना। जहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस कई बार डेवलप हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर जो हमारा रूटीन है, जो खाना पीना है, अगर सपोज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो कहीं डिसऑर्डर हो रहा है, बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रॉपरली जितना हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना नहीं जा पा रहा, तो फिर उस कंडीशन में बॉडी में धीरे धीरे करके शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है और उसकी वजह से हमारे सामने ये एक हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। देन नंबर 4 यहाँ पर हमारे सामने जो निकल कर के आ रहा है वो अदर टाइप्स यहाँ पर हमारे सामने निकलते हैं। तो उसमें कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी टू पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो गए। तो यहाँ पर बेसिकली और कोई भी अगर पैथोलॉजी हो, वो पेनक्रियाटिक पैथोलॉजी हो सकती है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस की हो सकती है, या जेनेटिक, जैसे हम लोगों ने कॉजेज की बात की कि जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा जो हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन है, इसके अलावा अगर बॉडी में किसी भी पैथोलॉजी की सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस के अंदर अगर बॉडी में जो शुगर लेवल है वो डिस्टर्ब होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, तो फिर उसे हम लोग सेकेंडरी पैथोलॉजीज़ के अंदर हम लोग उसको लेकर के चलते हैं और इसे हम लोग अदर टाइप्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के क्लासिफिकेशन के अंदर। देन इसके अलावा एक और टाइप होता है यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस या IGT भी जिसे हम बोलते हैं। तो एक कंडीशन हमारे सामने क्या आती है कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का टॉलरेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। पर्सन अपनी बॉडी के अंदर शुगर का इंटेक कर रहा है या जो भी डाइट ले रहा है वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर उसको मैनेज नहीं कर पा रही, उसकी वजह से बॉडी के अंदर इस डिस्टर्बेंस की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से ग्लूकोज का टॉलरेंस बॉडी के नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज के लेवल बढ़ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो ये एक कंडीशन हमारे सामने और निकल करके आती है डायबिटीज़ मेलाइटस के क्लासिफिकेशन में।
देन द लास्ट वन इज गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस ये वो कंडीशन है जो गेस्टेशन पीरियड से, यानी जब बच्चा पैदा हुआ है उसी समय से ही पर्सन के अंदर, या बाई बर्थ जिसे हम कह सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस किसी भी पर्सन की बॉडी में, किसी इन्फेंट की बॉडी में डेवलप हो जाता है जेनेटिक कंडीशन की वजह से, या सपोज प्रेगनेंसी के किन्हीं इश्यूज़ की वजह से, तो उसे हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो यहाँ पर एक और टाइप क्या आ गया, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो बाई बर्थ डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे सामने आता है उसे हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये हमारे सामने क्लासिफिकेशन निकल करके आया, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में किस वजह से हो रहा है, बेसिकली बॉडी में क्या पैथोलॉजीज इसके अंदर डेवलप हो रही हैं हमारे सामने, बॉडी में क्या चेंजेस फिजियोलॉजिकल वे में आ रहे हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन हमारे सामने डेवलप हो रही है। जैसे हम लोगों ने बात की हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो रहा है, और इंसुलिन के इम्बैलेंस की वजह से ये सारी कंडीशन डेवलप हमारे सामने हो रही है। इटियोलॉजीज़, कॉजेटिव फैक्टर्स में इटियोलॉजीज़ हो सकती हैं, वेरियस एनवायरमेंटल जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। प्लस क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने बात की कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो सकता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हो सकता है, गेस्टेशनल हो सकता है, या ग्लूकोज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की कंडीशन हमारे बॉडी में डेवलप हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में आज हमने बात की। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इसी टॉपिक को भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इसको और डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।